सिविल 3D में जब हम कोई मॉडल बनाते हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं प्रेशर पाइप के मॉडल हैं, या इसमें ग्रेविटी पाइप्स के मॉडल हैं, या इसमें जो इलेक्ट्रिकल के मॉडल हैं, इसमें स्ट्रीट लाइटिंग के हैं, लो वोल्टेज के हैं या हाई वोल्टेज के हैं, जो भी हम इसमें मॉडल्स बनाते हैं, इन मॉडल में अक्सर ये क्लैश आ जाते हैं। क्लैश का मतलब ये है कि जिस जगह पे कोई चीज़ क्रॉस कर रही होती है उस जगह पे क्लैश आते हैं। उस क्लैश को रिजॉल्व किस तरह किया जाता है? बीम की दुनिया का एक कामयाब नाम, इंफ्रा बीम एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ बेग है। मैं इंफ्रा बीम इंजीनियर हूँ और एक फ्रीलांसर हूँ। इंफ्रा बीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से सऊदीया से मैं आपके साथ हूँ। बीम सिविल 3D में जब हम कोई मॉडल्स बनाते हैं, जिस तरह हम लाइक कह सकते हैं कि पोर्टेबल का मॉडल है, या कोई प्रेशर पाइप के मॉडल हैं, इरिगेशंस के हैं, या ग्रेविटी पाइप सिस्टम के मॉडल्स बनाते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के मॉडल हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं कि इसमें पावर है, इसमें लो वोल्टेज कहाँ पे है, हाई वोल्टेज कहाँ पे आते हैं। जो भी हम सिविल 3D में मॉडल्स बनाते हैं, इन मॉडल में अक्सर ये होता है कि हमारे बहुत सी जगह पर क्लैशेज आ जाते हैं। क्लैश ये होता है कि हमारा अगर पाइप यूँ को स्ट्रेट जा रहा है तो पाइप दूसरी साइड से यूँ उसको क्रॉस कर रहा होता है, तो वो उसके आगे साथ इसको टच कर रहा है। यानी दूसरी साइड से हमारा कोई पाइप यहाँ से गुजर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, तो वो इसके साथ वो टच करता है, चाहे वो ग्रेविटी सिस्टम है या प्रेशर पाइप है, कोई भी इसके साथ मॉडल्स हम बनाते हैं तो यहाँ पे क्लैश आ जाते हैं। इन क्लैश को रिजॉल्व किस तरह किया जाता है? आज का हमारा पूरा लेक्चर इसी टॉपिक पे होगा कि जिस जगह पे क्लैशेज आ जाते हैं, उन क्रैशेज़ को चेक किस तरह किया जाता है, उनकी रिपोर्ट किस तरह तैयार की जाती है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो हमें उसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग किस तरह बताते हैं कि इसकी नॉर्थिंग कहाँ पे आएगी, ईस्टिंग कहाँ पे आएगी। रिपोर्ट तैयार करने के बाद हम उसको रिजॉल्व करते हैं। इसको रिजॉल्व किस तरह किया जाता है? किसी भी यूटिलिटीज़ का मॉडल चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी NWC फाइल बनानी पड़ती है, यानी आप कह सकते हैं कि इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे यूज़ करते हैं, जिसे नेवसवर्क कहते हैं। ऑटोकैड या सिविल 3D की फाइल को सबसे पहले NWC फाइल में कन्वर्ट किया जाता है, या NWC फाइल यानी इसकी नेवस में जो फाइल ओपन होती है उसको NWC फाइल कहा जाता है। NWC फाइल कन्वर्ट करने के बाद फिर हम नेवसवर्क ओपन करते हैं। नेवसवर्क में हम देखते हैं कि हमारी जितनी भी यूटिलिटीज़ लगी हुई हैं, जितने भी हमारे पास मॉडल्स बने हुए हैं, इस मॉडल्स का क्लैशेस किस किस जगह पे आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि सिविल 3D मॉडल्स बनने के बाद इसको NWC फाइल में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, नेवसवर्क में क्लैश या इसकी रिपोर्ट्स किस तरह तैयार की जाती है, और देन इसको रिजॉल्व किस तरह किया जाता है। मेरे पास मॉडल बने हुए हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का मॉडल है, इलेक्ट्रिकल पावर का है, जो मैंने पहले बना के रखा हुआ है, क्योंकि आप अगर इसको NWC आउट करेंगे तो मॉडल आपके पास पहले बने होने चाहिए। पोर्टेबल का मॉडल है। पोर्टेबल में आपको देखेंगे ये पूरी इसकी डिटेल्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इरिगेशन का मॉडल है। इरिगेशन में आप देखेंगे ये एक लाइन है इरिगेशन की जो मैंने बना के रखी हुई है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए छोटे से मॉडल हैं जो बना के रखे हुए हैं, ताकि सिर्फ आपको दिखा सकूँ कि ये NWC आउट हम किस तरह करते हैं। इसके लिए कमांड यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं NWC आउट। अभी हम यूज़ करते हैं कमांड, वो यूज़ किस तरह होगी ये इसकी यहाँ पे मैंने टाइप किया इसकी कमांड बार में जाके NWC आउट। NWC आउट जैसे मैंने NWC आउटपुट किया है तो अब देखें यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गई है। अब वो पूछ रहा है कि आप इसको सेव करेंगे, आप इसको सेव कहाँ पे करना है। मैं इसको फोल्डर एक बनाता हूँ, इसका नया फोल्डर एक बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने फोल्डर एक नया बनाया है, इसका नाम मैंने रखा है NWC फाइल में इसको मैंने कर दिया सेव। इसी पोर्टेबल के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, और ये NWC की एक्सटेंशन में ये फ़ाइल जो है वो सेव हो गई है। सेम इसी तरह मेरे पास अब पोर्टेबल का मॉडल पड़ा हुआ है। ये पोर्टेबल का मॉडल है। पोर्टेबल का मॉडल को मैंने क्लिक किया, इसको मैं करता हूँ क्लिक। ये पोर्टेबल का मॉडल ओपन हो गया है। पोर्टेबल के मॉडल को भी मैं सेम इसी तरह जाके NWC आउट करूँगा। इसको मैंने किया NWC आउट, और ये मेरे पास एक फ़ाइल विंडो ओपन हो गई है। इसको मैंने कर लिया सेव। जिस जगह मैंने पावर का मॉडल सेव किया सेम उसी जगह पे ये मैंने पोर्टेबल का मॉडल जो है वो भी सेव कर लिया। ये दो मेरे जो मॉडल्स हैं वो NWC आउट हो चुके हैं, क्योंकि इसको पहले NWC आउट कमांड यूज़ करते हैं, फिर आगे वो उसके नेवसवर्क में हम लेके जाते हैं। ये आगे इरिगेशन के मॉडल को भी सेम इसी तरह जिस तरह पहले आपको करके दिखाया, सेम इसी फाइल को हम NWC आउट कर लेंगे इरिगेशन के मॉडल को। इसी तरह मैंने NWC आउट किया, इसको सेव करवाया, और ये मैंने इसको कर दिया सेम उसी जगह पे एक ही फोल्डर में इसको मैंने सेव कर दिया। ये हमारे तीनों मॉडल्स हैं जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास वो क्लैश किस जगह पे आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने नेवसवर्क को ओपन किया, ये मैं इसको किया क्लिक। ये नेवसवर्क ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन होगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इसके क्लैश हम किस तरह चेक करते हैं। ये मेरे पास नेवसवर्क ओपन हो चुका है। नेवसवर्क में सबसे ऊपर टॉप पे देखें, यहाँ पे आ रहा है लिखा लेफ्ट साइड पे अपेंड और मर्ज। इसको मैंने किया अपेंड पे जाके मैं वही फाइल
जो मैंने अभी NWC आउट की हैं उसी फोल्डर में जाके इसको मैं करूँगा अपेंड। NWC में गए उसी सेम फोल्डर में, ये एक्सटेंशन मैंने इसकी चेंज की, यहाँ पे मैं ऐसे इसको किया NWC। वो तीनों फाइल देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो वन बाई वन करके इसको करते हैं कि किस तरह इसको पेंड करवाना है। इसको मैंने क्लिक किया और कर लिया इसको ओपन, ये इसके अंदर यहाँ पे शो हो रही है। सेकंड में गया, सेकंड इसी तरह जाके मैंने जो पावर की फ़ाइल है इसको मैंने किया ओपन, वो भी इसके अंदर ये फाइल आ गई है निविस वर्क में। तीसरी फाइल पे मैं गया, इसकी वो लो वोल्टेज, इसको मैंने किया क्लिक। ये आप देख रहे हैं कि तीनों फाइल्स जो हैं आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो कि यहाँ पे जो फाइल मैंने अपेंड करवाई हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। पूरा एक व्यू है इसका, ये नज़र आ रहा है कि आपको ये क्लियर चीज़ें हो रही हैं कि तीनों फाइल थी हमने वो यहाँ पे ऐड करवा ली हैं। अब चलते हैं इसकी क्लैश डिटेक्टिव की तरफ। ये देखें, इसको मैंने क्लिक किया क्लैश डिटेक्टिव को, और ये एक विंडो ओपन हो गई है। इसमें हम देखेंगे कि क्लैश को किस तरह चेक करते हैं। इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये है ऐड, इसके अंदर मैंने करवाया ऐड टेस्ट। टेस्ट में हम देखते हैं कि ये तीन मेरे पास फाइल लेफ़्ट आ गई, तीन राइट आ गई, दोनों में हमने क्लैश चेक करने हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर में वन बाई वन चेक करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर टू पोर्टेबल वाटर, और इनको हम वन बाई वन चेक करेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर ये है और साथ में मैंने इसको कर दिया ये पोर्टेबल वाटर। इन दोनों का हम लोग क्लैश चेक करेंगे। इसको मैंने क्लिक किया और ये मैंने कर दिया टेस्ट। ये बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर कोई क्लैश नहीं है, यानी दोनों डिसिप्लिन में अगर हम देखते हैं लो वोल्टेज में और पोर्टेबल में कोई नहीं है। ये तीसरा में, ये दूसरा मैंने किया, इसको फिर दोबारा से चलाया, इसका टेस्ट किया मैंने इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल टू कर लेते हैं इरिगेशन, इसको मैंने किया क्लिक और साथ में किया मैंने राइट साइड पे इसके इरिगेशन। ये दोनों जो आपके पास से नज़र आ रहे हैं सिस्टम, अब हम इनका क्लैश चेक करते हैं, देखते हैं कि अंदर क्लैश आते हैं या नहीं आते हैं। इसको मैंने किया, उसके अंदर भी कोई क्लैश नहीं आया। ये तीसरा चेक करते हैं, तीसरे में देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर, इसमें पोर्टेबल में टू इलेक्ट्रिकल पावर हम चेक कर लेते हैं, इसके अंदर कोई क्लैश आ रहे हैं या नहीं आ रहे। पोर्टेबल टू इरिगेशन, इन दोनों में देख लेते हैं। ये आप अपने हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन से सिस्टम आपने करवाने हैं। इसको मैंने किया टेस्ट, जी जी, दो क्लैश आ गए इसके। यहाँ पे शो कर रहा है कि इसके अंदर दो क्लैशेस हैं वो आ चुके हैं, पोर्टेबल में और इरिगेशन में। बाकी आप अपने हिसाब से देखें कौन कौन से सिस्टम को किस तरह आपने चेक करना है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे के, एक टेस्ट करवा के एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास क्लैश आ गए हैं। अब हम इसकी रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। ये रिपोर्ट तैयार करेगा कि आपको किस किस जगह पे नॉर्थिंग ईस्टिंग किस जगह है, किस जगह पे आपको क्लैशेस आ रहे हैं। इसको मैंने किया सेव, वो कह रहे हैं आप रिपोर्ट को सेव करें, सेम उसी फोल्डर जी। अब सेम इसी फोल्डर में जाके मैंने ये फाइल उसकी सेव कर दी है, ताकि जिसमें हमें क्लैश आए हैं पूरी एक वो जो रिपोर्ट जनरेट की है, इसको मैंने कर दिया सेव। सेव करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे ये क्लैशेस हैं, ये आ चुके हैं। इसकी रिपोर्ट खोल के हम चेक कर सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट में नॉर्थिंग ईस्टिंग कहाँ पे आ रही है और किस जगह पे ये उसकी क्लैश शो कर रहा है। ये देखते हैं अब हमने क्लैश को रिजॉल्व किस तरह करना है। ये वापस हम अपनी DWG पहले हम चेक कर लेते हैं क्लैश हमारे पास किस जगह है, उसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग क्या है। ये क्लैश रिपोर्ट उसने तैयार की है। क्लैश रिपोर्ट को मैंने किया क्लिक, डबल क्लिक जैसे मैं करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक उसमें खुल जाएगी इसमें। अच्छा, ये आ गया, इसका नॉर्थिंग ईस्टिंग शो कर रहा है इसकी, ये नॉर्थिंग है, ये ईस्टिंग है, और ये क्लैश इसका बता रहा है कि इसका कितना जो सिस्टम है उस पे ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ये इसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग आ गई है। क्लैश टू है, क्लैश टू में अगर हम देखते हैं तो वो आपको दिखा रहा है कि ये 0.009 उसके अंदर इम्पोज कर रहा है। इसको किस तरह आपने रिजॉल्व करना है, कौन सा सिस्टम आप मूव करेंगे, अप डाउन करेंगे। इसका क्लैश में आप देखेंगे दूसरा जो मैंने आपको क्लैश दिखाया है, तो वो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इसके अंदर ये इतना सिस्टम जो है इम्पोज किया हुआ है। ठीक है जी, अब चलते हैं इसके DWG की तरफ, मॉडल की तरफ। कौन सा सिस्टम है हमारा, पोर्टेबल का है या इरिगेशन का है, कौन सा सिस्टम आपने मूव करना है। ये नॉर्थिंग ईस्टिंग पे आप जाके कोई सर्कल लाइन मार्क कर सकते हैं कि किस जगह पे वो आपका क्लैश आ रहा है, लेकिन मुझे ऑलरेडी पता है कि कौन सा क्लैश किस जगह पे आ रहा है। ये जिस तरह नॉर्थिंग ईस्टिंग है, आप इसको उठा के वहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे कोई कमांड लेके, लाइन या सर्कल लेके, ताकि आपको पता चल जाए कि वो किस जगह पे वो नॉर्थिंग ईस्टिंग आपकी आ रही है। लेकिन मुझे ऑलरेडी पता है कि किस तरह है, कौन से पॉइंट पे है। तो इसको मैं करूँगा, ये मूव कर लेता हूँ मैं अप डाउन किसी भी जगह पे। -0.75 में इसको मूव कर दिया, इसको नीचे मूव कर लिया मैंने।
और ये इस मेरा जो क्लैश है अभी दोबारा से हम इसको चेक करेंगे कि ये रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ये सेम उसका पॉइंट मैंने मूव कर लिया। ये आप अपने हिसाब से देखेंगे आपके पास सिस्टम कहाँ पे है और उसको रिजॉल्व किस तरह करना है। इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि रिजॉल्व को क्लैश को रिजॉल्व किस तरह करते हैं। ये इरिगेशन का मैंने सिस्टम ओपन किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे क्लैश है, क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैंने उसको नॉर्थिंग हिस्ट्री नहीं लगाई। आप इसको चेक करेंगे कि क्लैश किस जगह पे आ रहा है। इसी तरह मैंने इसको मूव किया अप या डाउन या लेफ़्ट साइड किसी जगह पे। मैं इसको सिर्फ -0.7 कर देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये मेरे पास क्लैश जो आया है इसको रिजॉल्व किस तरह करना है। ये मेरे पास ये क्लैश रिजॉल्व मैंने किया है और साथ ही मैं अगर हम नेवर्स वर्क में जाके देखें तो क्लैश आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसके NWC फाइल है, इसको मैंने फ़ाइल को सेव कर लिया। जो फाइल मेरे पास है जिसमें मैंने मर्ज करवाई थी दोनों फाइलें, इसको मैंने सेव कर लिया ताकि अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो मेरे पास वो फाइल सेव रहे। इसको मैंने कर दिया सेव। अब ये मेरे पास जो मॉडल बना हुआ है पोर्टेबल का और इरिगेशन का जिसको हमने अपडेट किया है, इसके मॉडल मेरे पास पड़े हुए हैं। इरिगेशन का है, पोर्टेबल का है, इनकी सेम मैं दोबारा से NWC फाइल है वो क्रिएट करूँगा। और NWC फाइल मैंने आउट किया, ये इरिगेशन का मैं कर रहा हूँ तो सेम जाके मैंने उसी जगह पे फ़ाइल को दोबारा से ओवरराइट करवा दिया जो मेरे पास पहले ऑलरेडी फ़ाइल एक बनी हुई है। ठीक है जी, इसको मैंने करवा दिया इसके ऊपर ओवरराइट और ये मेरी NWC दोबारा बन गई है। अब मैं जाता हूँ इसके पोर्टेबल में, पोर्टेबल को मैंने क्लिक किया। पोर्टेबल की भी NWC फाइल में इसी तरह दोबारा से नहीं बनाऊँगा बल्कि उसको सेम नाम से ओवरराइट करवा दूँगा। ये NWC मेरी बनी और NWC पे मैंने इसको किया क्लिक और ये ओवरराइट करवाई और एक नई फाइल जो इसकी है वो बन गई है। सेम दोबारा से जो हमने क्लैश रिजॉल्व किए हैं उन्हीं फाइल को दोबारा से हमने NWC बना दिया ताकि हमारी जो नई अपडेट फाइल हैं वो अपडेट हो जाए। दोबारा से हमने फ़ाइल ओपन की, NWF वाली या NWD वाली जो आपने फ़ाइल सेव की हुई है अपने पाथ पे जाएँ, इस जगह पे है वो हमारा D ड्राइव में रखा हुआ। मैंने ये NWC के अंदर गए, यहाँ पे फ़ाइल नहीं है, इसको मैंने एक्सटेंशन चेंज की NWD या NWF, ये फ़ाइल पड़ी है जो कंबाइन थी हमारी। ठीक है जी, ये देखें ये इसके साथ यहाँ पे शो कर रहा है। दोबारा से आप क्लैश में जाएं, क्लैश आपको जाके चेक करें। क्लैश में देखेंगे कि हमारे जो क्लैश आ रहे थे इरिगेशन टू पोर्टेबल वो अब दोबारा से चेक करें। इसको दोनों के साथ देखें, इसकी रिपोर्ट दोबारा से जनरेट करवाएं। ये देखें क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि ये से क्लैश रिजॉल्व लिखे हुए हैं, यहाँ पे रिजॉल्व लिखा हुआ आ गया है। अब दोबारा से इसकी रिपोर्ट जब वो ओवरराइट करवा दें सेम नाम से ताकि वो रिपोर्ट हमारी अपडेट हो जाए। तो क्लैश आपको कि यहाँ पे देखें क्लियर हो रहा है कि ये रिजॉल्व यहाँ पे लिखा आ रहा है कि हमारे दोनों क्लैश जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। तो ये एक तरीक़ेकार है इसको क्लैश रिजॉल्व करवाने का कि DWG फाइल में जाके आप इसको अपडेट करें और दोबारा से NWC बनाएं। देखें यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई क्लैश इस वक्त नहीं है और ये रिजॉल्व हो चुके पूरे। आप व्यू में आप इसको जी दोस्तों, आपने देखा कि ये 3x3 का मॉडल किस तरह बनता है, उसके बाद इसको NWC फाइल में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है और देन मैंने आपको बताया कि इसकी रिपोर्ट किस तरह तैयार की जाती है और इसके क्लैश को रिजॉल्व किस तरह किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है या आप कह सकते हैं कि मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद आपको सिखाना है, आपसे छुपाना नहीं है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।